ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव जी के भयंकर क्रोध से एक तेज का निर्माण हुआ और यह तेज समुद्र में गया और एक तेजस्वी दैत्य बालक ने जन्म लिया। यह बालक बड़ा होकर दैत्यराज जालंधर नाम का महाप्रतापी असुर राजा बना। इसकी राजधानी जालंधर थी। जालंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री राजकुमारी वृंदा से हुई, जो कि एक महान सत्यवती और पतिव्रता नारी थी, जिसकी भक्ति और शक्ति से जालंधर ने पूरा स्वर्ग लोक को जीत लिया था। किंतु जालंधर अपनी शक्ति को लेकर इतना घमंडी हो गया कि उसने माता पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया। यह देख भगवान शिव जी को इतना क्रोध आया और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। परंतु जालंधर भी तो शिव जी का ही पुत्र था, जो कि भगवान भोलेनाथ की तरह ही शक्तिशाली के साथ अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म से सुरक्षित था, जिसके वजह से शिव जी ने जालंधर को नहीं हरा पाए और अपनी हार का सामना करते हुए माता पार्वती व सभी देवगण मिलकर भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुँचे और सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवगण, जब तक जालंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होगा तब तक जालंधर को कोई नहीं हरा सकता है और ना ही कोई मार सकता है। तब भगवान विष्णु जी ने वृंदा का पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए एक ऋषि का रूप धारण कर वन में उसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ पर जालंधर की पत्नी वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। ऋषि को देखकर वृंदा ने प्रणाम किया और अपने पति व भगवान शिव जी के बीच हो रहे युद्ध के परिणाम के बारे में पूछा। तो उस माया रूप विष्णु जी ने अपनी माया से दो वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जालंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। यह देखकर वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब वृंदा को होश आया तो उसने उस ऋषि से अपना पति को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद विष्णु जी ने जालंधर के नकली सिर व धड़ को जोड़ दिया और स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। और रानी वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। वह जालंधर समझकर भगवान विष्णु जी के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिस कारण उसका सतीत्व भंग हो गया और उधर उसका पति युद्ध लड़ते हुए भगवान शिव जी के हाथों मारा गया। जब वृंदा को विष्णु जी का इस लीला का पता चला तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु जी को शिला होने का श्राप दे दिया। वृंदा के इस श्राप से विष्णु जी तुरंत शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए। जब सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं पत्थर के बन गए तो पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक सब समाप्त होने लगे और हाहाकार मच गया। यह देखकर सभी देवता व देवी मिलकर रानी वृंदा से क्षमा याचना करने लगे और भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त कराने की प्रार्थना करने लगे। सभी देवतागण की विनती को सुनकर वृंदा ने विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और खुद को आत्मदाह कर लिया। जिस जगह पर रानी वृंदा ने आत्मदाह किया उसी जगह पर एक तुलसी का पौधा उगाया, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो गई हो। तुम आज से सदैव तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। और तभी से लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन तुलसी का पेड़ उगा था उस दिन कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जिस कारण इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है और भीष्म पंचक भी कहा जाता है। यदि कोई स्त्री पूरे सच्चे मनोभाव से तुलसी माता की सेवा करेगी एवं पूजा करेगी, वह सदैव सुखी पूर्वक आनंद व्यतीत करेगी।
जिससे स्त्रियां सदा सुहागन बनी रहती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी माता, जय धरती माता, जय शंकर भोले बाबा, जय पार्वती माता। हर हर महादेव।